अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर व्लॉग। ये व्लॉग बड़ा रैंडम सा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो यहाँ बिल्कुल आखिर के रमज़ान चल रहे हैं, लास्ट रोज़े चल रहे हैं और ये सुबह इमरान 2 रूस्टर लेकर आए हैं। आजकल इनको पता नहीं क्या नया ही शौक़ उठा है चिकन वगैरह का, चिकन और रूस्टर का। ये यहाँ पर ये 2 मुर्गे लेकर आए थे। Papa got a whole rooster, and he's mad, and he's gonna poop on you, Papa. How much did you get? 2. Where's the other one? In the box. Let me close him. अब ये यहाँ इनको बाहर ला के छोड़ दिया है। दोनों मज़े से अपना इंजॉय कर रहे हैं। अब थोड़े सेट हो गए। शुरू में बिल्कुल घबराए से हो रहे थे। और मैं ये पाकिस्तान से चूड़ियाँ लाई थी और आज मैंने खोल के देखी, सारी टूटी हुई थी। बस कोई 3-4 चूड़ियाँ थी जो सही थी। एक तो बड़ा मसला है पाकिस्तान से कोई चीज़ लाने में, ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें ना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि मैंने ना ये पाकिस्तान से कुछ ईद के कपड़े ऑर्डर करे थे और शुक्र अल्लाह का ये पैकेज हमारा टाइम पर आ गया था। अब जबकि फ़ाइनली हमारे कपड़े आ चुके थे ईद के, हम चल पड़े मॉल क्योंकि बच्चों को फिर ईद के लिए शूज़ भी लेने थे और साथ में हेयर भी कट करवाने थे और भी छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी जो बच्चों के शौक़ होते हैं ईद के, वो सारे इनको पूरे करने थे।
तो अब सब बच्चों की कटिंग कंप्लीट हो गई थी। अब इन लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। अब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। शूज़ भी ले लिए थे और बाकी दूसरा स्टफ सब ले लिया था। अब वापसी में हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। ये फूड कोर्ट बना हुआ था और हम लोग का रोज़ा था, इतनी हालत ख़राब हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे था, अलविदा थी और सेकंड लास्ट रोज़ा भी था। हम लोग जा रहे थे अम्मी के यहाँ और हम लोग निकल ही रहे थे कि हमारे लिए एक सरप्राइज़ रेडी था। इमरान 4 और चिकन ले आए थे।
They already look so stressed. Papa, why are you lying in the first place? Are you serious? There's 4 chickens. Papa? Look. Hold up. They're close. They're gonna be out. Papa, it's okay. No, potty कर देंगे यार. It's okay. Chill. You see it? Is that getting what's going on? Okay. I already closed it. Look in the lives. ठीक है. अल्लाह हाफिज. अम्मी की तरफ पहुँचे तो ये चांद रात मेला लगा हुआ था क्लोज में, और हमें कुछ जो चीज़ें भी लेनी थी तो पहुँच गए चांद रात मेला में। Just friend. I guess I'm just friend. तो इस स्टॉल पे हम लोग को फाइनली अपनी पसंद की ज्वेलरी दिख रही थी, जिस टाइप की हम लोग चाह रहे थे। मतलब मैचिंग भी हो रही थी और टाइप भी हम लोग की था, बाकी इतनी अच्छी मिल नहीं रही थी। यहाँ जरा ट्राई कर रही है कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेंगी।
तो अभी हम लोग की तो ज्वेलरी हो गई थी, बेबो की रह गई थी और इंशा की रह गई थी। और फिर जाके मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ कि चलो सबकी मैचिंग मिल गई है। और ये था हमारा लास्ट स्टॉप। यहाँ से हमने ली भी लिया और जो चूड़ियाँ लेनी थी वो भी हमने यहाँ से लेकर फाइनल शॉपिंग कंप्लीट की अपनी। यहाँ से निकलते निकलते इन लोगों बच्चों को ये दुबई परफ्यूम नज़र आ गए, तो इन्होंने निकलते निकलते ये भी ले लिए थे कि भाई हम लोग ये यूज़ करेंगे ईद में। मैंने बोला चलो ईद में ही बच्चों का होता है कि अपनी चीज़ें लें और पूरी तैयारी करें, तो फिर हम लोग कहते हैं कि चलो इनको करने दो। बाहर निकले तो ये मेहंदी वालियाँ भी बैठी हुई थी मेहंदी लगाने, और बहुत अच्छी लगा रही थी और बड़ी फास्ट लगा रही थी। तो मैंने बोला चलो इनकी फिर ये मेहंदी भी लगा के ये काम भी एक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैंने इन जिल और बेबो की मेहंदी यहीं से लगवा ली थी। इंशा आई नहीं थी तो फिर उसकी रह गई थी, फिर घर में लग गई थी उसकी मेहंदी। और ये देखिए कितनी माशाल्लाह से प्यारी मेहंदी लगी है। अब घर आ गए हैं अम्मी के, और ये सब छोटे छोटे बच्चे सारे कज़न मिलके फेस मास्क लगा रहे हैं। मतलब उनको बड़ी खुशी है कि भाई आज तो चांद रात है, कल ईद है, तो सब अपना पूरी तैयारी मुकम्मल करना चाह रहे हैं। कोई भी किसी से कम नहीं लगना चाह रहा है, हर कोई ये चाह रहा है कि हमारी हर एक चीज़ कंप्लीट हो। और यहाँ पर हम लोग सब भी मेहंदी लगा रहे थे। फिर हम लोग रात में अपने घर आ गए, और रात में घर आके हमने ये एनवेलप रेडी करे ईद के लिए कि नेक्स्ट डे ईद है, तो पहले से ये काम भी कंप्लीट करके रखना पड़ता है। रात काफ़ी हो गई थी, कल ईद थी। ये इंशा ने बैग से अपना ज्वेलरी सेट निकाला देखने के लिए, तो उसका बीड्स निकल गया था। अब इमरान यहाँ उसके लिए फ़िक्स कर रहे हैं ताकि सुबह वो आराम से पहन सके। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।